हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज सी लैंग्वेज के इस सीरीज में स्टूडेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट को। पिछले के दो वीडियो में स्टूडेंट हमने इनपुट आउटपुट को डिटेल में समझ लिया था, है ना। सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था कि कैसे हम प्रिंटफ लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करके डेटा को स्टैंडर्ड आउटपुट पे डिस्प्ले करा सकते हैं, और पार्ट 2 में हमने समझा कि कैसे हम यूजर से स्टैंडर्ड इनपुट से हम इनपुट ले सकते हैं किसी वेरिएबल में। तो अगर आपने उस दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से जाके आप उन वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले स्टूडेंट फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको नेम से पता चल रहा होगा कि जो हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको एक फॉर्मेट वे यानी कि एक पार्टिकुलर वे में हम लोग चाहें तो कर सकते हैं। आखिर कैसे कर सकते हैं तो बारी बारी से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इंटीजर डेटा टाइप के लिए समझेंगे, यानी कि फॉर्मेट फॉर इंटीजर इनपुट एंड आउटपुट। देन हम लोग समझेंगे फॉर्मेट फॉर फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर इनपुट एंड आउटपुट, फॉर्मेट फॉर फ्लोटिंग पॉइंट इनपुट एंड आउटपुट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, हेडिंग दे देते हैं, ठीक है। फॉर्मेट फॉर, ध्यान देना है यहां से गारंटी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, एकदम गारंटी, ठीक है। तो फॉर्मेट फॉर इंटीजर इनपुट। इंटीजर इनपुट के लिए क्या फॉर्मेट है? तो सबसे पहले हम लोग सिंटैक्स से देख लेते हैं। तो इंटीजर इनपुट के लिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? %d का यूज कर रहे थे, है ना। या आप इवन %i और भी बहुत सारे %u, %x है। मैं यहाँ पे एकदम जनरल सिनेरियो लेकर चल रहा हूं, तो %d का यूज करते थे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पे एक और आया है w, %wd। परसेंट के बारे में आपको पता है कि हर एक कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन के आगे में लगाना नेसेसरी होता है ये सिंबल, और डी जो है ये इंटीजर टाइप का कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है। आखिर ये डब्ल्यू क्या बला है? तो ये जो डब्ल्यू है स्टूडेंट, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे हमें देना है, और ये न्यूमेरिक वैल्यू क्या बताएगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, न्यूमेरिक वैल्यू। ऐसा ना हो कि आप डब्ल्यू लिख दे यहाँ पे, ये रहेगा न्यूमेरिक वैल्यू, लाइक 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। और ये क्या बताता है? मैक्सिमम विड्थ ऑफ द डेटा। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ये बताता है मैक्सिमम। यहां पे मैक्सिमम और मिनिमम पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जब हम लोग इंटीजर इनपुट और इंटीजर आउटपुट पे पढ़ेंगे तो आपको मैं एमसीक्यू कराऊंगा, तो आपको कोई घबराना नहीं है। तो मैक्सिमम विड्थ ऑफ द डेटा ये बताएगा। यानी कि अभी तक जब हम यूजर से डेटा को इनपुट ले रहे थे, लाइक इंटीजर डेटा को, तो यूजर का जो मर्जी था वो डाल रहा था। लाइक वो 20 भी डाल सकता है, 2000 भी डाल सकता है, 2 लाख भी डाल सकता है, 2 करोड़ भी डाल सकता है। लेकिन मान लिया जाए ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है कि यूजर जो है वो 3 डिजिट तक ही डाले या 4 डिजिट का ही वैल्यू एंटर करे, है ना। कुछ इस प्रकार से 4 डिजिट तक ही वैल्यू को एंटर करें। तो वैसे स्थिति में हम क्या करेंगे? इस फॉर्मेट का यूज करेंगे। देखिए एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले एक बेसिक एग्जांपल को समझ लेते हैं, फिर डीआरडीओ सेप्टम के एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन हम लोग उसे भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया जाए हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है i, ठीक है, और इसमें डेटा स्टोर नहीं है, अभी डेटा हम लोग यूजर से लेना चाहते हैं। तो यूजर से डेटा लेने के लिए क्या लिखते थे बताइए? यहाँ पे हम लोग लिखते थे स्कैनफ, और उसके बाद यहाँ पे देते थे कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन। तो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन ऑब्वियस सी बात है, इंटीजर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे? %d। उसके बाद हम लोग इसे बंद कर देते थे और एड्रेस प्रोवाइड करते थे। तो i का एड्रेस हमें लिखना है तो $साइन देते थे, $i। अब मान लिया जाए यूजर ने इनपुट किया है, इनपुट में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यूजर ने इनपुट किया है 3000। तब i जो वेरिएबल है इसमें जाकर के क्या स्टोर हो जाएगा? 3000 स्टोर हो जाएगा। लेकिन मान लिया जाए मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है कि यूजर जो है वो 2 डिजिट तक ही, यानी 2 डिजिट तक ही क्या कर सके? वैल्यू को एंटर कर सके। तब वहां पे हम क्या करेंगे? इस w का यूज करेंगे। यानी कि यहां पे हम %d की जगह पे क्या लिख देंगे? यहां पे हम लोग लिखेंगे %2d। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब कंपाइलर वैल्यू को रीड कर रहा होगा, स्कैनफ में क्या करता है? वैल्यू को रीड किया जाता है। तो जब ये रीड कर रहा होगा ना, तो ये मैक्सिमम
टू विथ को ही रीड करेगा, यानी हमारा कर्सर यहाँ पे आएगा, इसे रीड करेगा, इसे रीड करेगा, बस 2 हो गया, और ये सारा आपका इग्नोर हो जाएगा। तो अब आई में क्या स्टोर होगा, अगर ऐसा कोड हम लिखे तो आई में स्टोर होगा 30 स्टोर होगा, ठीक है। और अगर आप प्रिंट कराते हैं, अगर आप यहां पे लिख देते हैं प्रिंटफ %d, और प्रिंटफ का भी सिंटैक्स आप लोगों को पता है ना, तो यहां पे क्या प्रिंट होगा स्टूडेंट, यहां पे प्रिंट होगा 30 प्रिंट होगा, ठीक है, ना कि 3000 प्रिंट होगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को, ठीक है। चलिए, तो ऐसा एग्जाम्पल तो आपसे पूछा नहीं जाएगा डीआरडीओ सेप्टम के एग्जाम में, ऑब्वियस सी बात है, काफी सिंपल सा है। तो एक और एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए हमारे पास है इंट आई और दूसरा है जे, इस प्रकार से जो एग्जाम में पूछा जाएगा डीआरडीओ सेप्टम के एग्जाम में, एकदम ध्यान देना है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है डीआरडीओ सेप्टम के एग्जाम में, ठीक है। तो इंट आई जे, और हम क्या कर रहे हैं कि यूजर से वैल्यू को इसमें एंटर करा रहे हैं, लेकिन यहां पे हमने विथ स्पेसिफायर भी दिया है। इसे देखिए विथ स्पेसिफायर बोला जाता है, टेक्निकल टर्म आपको थोड़ा याद रखना है, क्योंकि देखिए एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं विथ स्पेसिफायर, क्योंकि ये क्या बताता है, ये डेटा का विथ बताता है ना, कितना विथ का होगा, 2 3 4 उस प्रकार से। तो चलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, मान लिया जाए scanf, और लिखा हुआ है %2d, %3d, और उसके बाद है %i, %j, और उसके बाद सेमीकोलन लगा हुआ है, ठीक है। और यहां पे नीचे क्या हो रहा है, प्रिंट कराया जा रहा है आई और जे को। एकदम 3 लाइन का कोड रहेगा, यही आपसे पूछा जाएगा, गारंटी पूछा जाएगा, ठीक है। तो printf %d, अभी आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आउटपुट बताइएगा, जिन लोगों को पता होगा ये कॉन्सेप्ट पहले से। आई और जे के वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा, और साथ में आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, ये एग्जाम्पल सेकंड हो गया, और यहाँ पे आपको बता भी दिया जाएगा कि आप मान लीजिए यूजर जो है वो इनपुट कर रहा है, जो यूजर है वो इनपुट कर रहा है 5276, ठीक है, और 324, यूजर ने ये जो है इनपुट किया है। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, यानी कि आई और जे को प्रिंट करा रहा है तो आपको ऐसे करना है, या क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि 2 लाइन का ये आपको कोड दिया हुआ रहेगा, और पूछा जाएगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई एंड जे, तो आपको वो बताना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप मैनर में सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या है, इंट आई और जे 2 वेरिएबल है इंटीजर टाइप के, तो 2 वेरिएबल, एक हो गया आपका आई और दूसरा वेरिएबल हो गया आपका जे। अब scanf यानी कि वैल्यू को रीड किया जा रहा है, वैल्यू को रीड किया जा रहा है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, %2d, तो %d से हमें यह समझ में आ रहा है कि किसे रीड करना है, डेसिमल इंटीजर वैल्यू को रीड करना है। %d का मतलब क्या है, डेसिमल इंटीजर वैल्यू। अब ये w भी दिया हुआ है, यानी विथ स्पेसिफायर दिया हुआ है, तो विथ स्पेसिफायर क्या कहता है कि मैक्सिमम विथ 2 होना चाहिए, तो ये यहां से स्कैन करना स्टार्ट करेगा। 5 फर्स्ट हो गया, 2 सेकंड हो गया, तो बस ये 2 को ही रीड करेगा, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एड्रेस है आई उसमें जाके स्टोर करा देगा। तो आई में क्या स्टोर हो गया आपका 52। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, %d, तो %d से हमें, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से विजुअलाइज हो सके। बस यहां पे क्या लिखा हुआ है, %d, तो इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि ये डेसिमल इंटीजर को रीड कर रहा है। साथ में दिया हुआ है विथ स्पेसिफायर, यानी कि मैक्सिमम विथ 3 होना चाहिए डेटा का जो कि रीड करना है। तो अभी हमारा कर्सर यहीं पे है, तो यहां से उठ के ये यहां नहीं चल जाएगा, यहीं पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, ये यहीं पे रहेगा और यहां से स्टार्ट करेगा 7 6, और उसके बाद इसे क्या मिल गया, स्पेस मिल जाए, टैब मिल जाए, न्यू लाइन कैरेक्टर मिल जाए, ये सारा एज ए डेलीमीटर वर्क करते हैं। तो ये 7 और 6 को ही रीड किया था कि इसे एक स्पेस मिल गया, मतलब 7 और 6 जाकर के इसमें स्टोर हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? और उसके बाद ये जो बाकी का जो इनपुट है ये क्या हो जाएगा आपका, इग्नोर हो जाएगा, ये इग्नोर हो जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा बताइए, आउटपुट क्या आएगा, व्हाट विल बी द आउटपुट, आई का वैल्यू प्रिंट होगा तो आएगा 52,
और जे का प्रिंट हो जाएगा तो 76, यानी 5 to 76 से जो ऑप्शन रहेगा उसे टिक करना है। और बच्चे लोग क्या टिक करके आते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। बच्चे लोग टिक करके आते हैं 5 to और 3 to 4, ये टिक करके आते हैं, जो कि एकदम गलत है, पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, जिन्हें नहीं समझ में आया है धैर्य पूर्वक ध्यान पूर्वक समझिए। देखिए कहता क्या है, विथ स्पेसिफायर का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो विथ स्पेसिफायर बताता है कि मैक्सिमम आपको इतना ही रीड करना है, इससे ज्यादा रीड नहीं करना है। तो ये 2 है तो 5 और 2 बस 2 ही डिजिट को रीड किया, आई में स्टोर करा दिया। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये इसके बाद से ही रीड करना स्टार्ट करेगा, ये वापस अब फिर से ये दूसरा वैल्यू पे नहीं जाएगा, नेक्स्ट यहीं से रीड करना स्टार्ट करेगा। तो ये जो %3D है ना, ये यहीं से रीड हो जाएगा 7 6, इसे चाहिए मैक्सिमम 3, मैक्सिमम चाहिए 3, मिनिमम तो 1 भी हो सकता है। तो 7 6 इसने रीड किया ही था, इसे मिल गया डेलीमीटर, इसे मिल गया एक स्पेस, तो बस 76 यहां पे जाकर के स्टोर हो गया। अगर मान लिया जाए यहां पे 5 to 7 6 की जगह पे रहता, अगर रहता 5 to 7 6 4, तो 5 2 हो जाता आई में स्टोर और 7 6 4 हो जाता जे में स्टोर। अगर मान लिया जाए ये वैल्यू रहता 5 to 7 6 4 5, तो 5 2 हो जाता आई में स्टोर और 7 6 4 हो जाता जे में जाके स्टोर। ठीक है, आप लोगों को ये नहीं दिखा, थोड़ा सा 1 मिनट में ऊपर कर देता हूं। ठीक है, मान लिया जाए ये जो वैल्यू है 5 to 7 6, ठीक है, अगर यूजर इनपुट करता इस प्रकार से 5 2 7 6 4, तो आगे में क्या होता, जो 5 2 है ये आई में स्टोर हो जाता, 7 6 4 जाके जे में स्टोर हो जाता। अगर यूजर एंटर करता 5 2 7 6 4 5, यानी इतना डिजिट का वैल्यू, तो 2 आई में स्टोर हो जाता, 3 जे में स्टोर हो जाता, बाकी इग्नोर हो जाता। इस प्रकार से जो है कॉन्सेप्ट वर्क करता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। तो फॉर्मेट फॉर इंटीजर इनपुट में इससे ज्यादा नहीं समझना था। अब हम लोग समझते हैं फॉर्मेट फॉर इंटीजर आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, ये जो नोट्स है स्टूडेंट आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दिया जाता है हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जरूर से डाउनलोड कर लें। ठीक है, फॉर्मेट फॉर इंटीजर आउटपुट। ओके, इंटीजर आउटपुट के लिए क्या फॉर्मेट है, यानी कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्कैनफ से डेटा को एंटर करा रहे थे विथ स्पेसिफायर का यूज करके। अब हम प्रिंटफ के माध्यम से डेटा को डिस्प्ले कराएंगे। तो यहां पे भी सेम है %WD, लेकिन यहां पे W का मीनिंग चेंज हो जाता है थोड़ा सा, ए लिटिल बिट जिसको बोल सकते हैं, लेकिन यही बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। क्वेश्चंस आपसे अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए यहां भी ये %WD, यहां पे W क्या बताता है, यहां पे W बताता है मिनिमम विथ। क्या बताता है, मिनिमम विथ, ध्यान देना है। उसमें बता रहा था मैक्सिमम विथ, लेकिन इसमें बता रहा है मिनिमम विथ, मिनिमम विथ टू बी डिस्प्लेड। ठीक है, मिनिमम विथ टू बी डिस्प्लेड, यानी कि इससे ज्यादा का डिस्प्ले हो सकता है, लेकिन मिनिमम इतना विथ होना चाहिए डेटा का। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, यानी कि मिनिमम विथ ये एक्वायर कर लेगा। अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं, उससे हम लोग समझ जाएंगे। सीधा हम लोग मूव करते हैं एग्जांपल की ओर। तो एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं। मान लिया जाए हमारे पास कोई वेरिएबल है इंट i जिसका वैल्यू है 10 और दूसरा है j जिसका वैल्यू है 3। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंटफ यहां पे %WD का यूज कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं %2D। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा %3D, उसके बाद हमने दे दिया यहां पे i और j वेरिएबल के नेम्स। प्रिंटफ का सिंटैक्स मैंने बता रखा है पहले ही। अब ये क्या प्रिंट करेगा ये आपको बताना है, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो बताइए क्या आउटपुट होगा, एकदम सिंपल है। देखिए सबसे पहले आपको देख लेना है, 2 वेरिएबल है, i में 10 है और j में 3 है, बस ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रिंटफ में आ जाना है %2D, यानी कि %D से हमें ये तो पता चल रहा है कि प्रिंट करना है, हमें एक इंटीजर को प्रिंट करना है। ठीक है, डेसिमल इंटीजर को प्रिंट करना है। नाउ यहां पे 2 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मिनिमम विथ 2 होना चाहिए। तो आउटपुट के समय क्या होगा स्टूडेंट, कि सबसे पहले अगर मान लिया जाए हमारा कर्सर यहां पे है, तो 2 विथ इस तरह से एक्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 विथ जो होता है, 2 स्क्रीन पे जो 2 स्पेस हो जाएगा, 1 और 2, इस प्रकार से ये एक्वायर हो जाएगा, तब डेटा प्रिंट होना स्टार्ट होगा। तो यहां पे क्या है, यहां पे आपका i का वैल्यू है 10,
तो यहाँ पे 10 जा करके प्रिंट हो जाएगा। आगे मेरे बात समझ में? नाउ इसके बाद क्या होगा, %3D है, तो जैसे ही %3D लिखा हुआ है तो चूंकि ये मिनिमम विड्थ है तो स्क्रीन पे क्या होगा कि 1 2 3, ये 3 विड्थ पहले आपके लिए रिजर्व हो जाएगा इस डेटा के लिए, %3D के लिए। नाउ इसका कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप देखें तो J है और J का वैल्यू है 3, तो यहां पे 3 प्रिंट होगा, लेकिन ये क्या होगा, राइट जस्टिफाइड होगा। ये राइट हैंड है ना मेरा, तो ये राइट जस्टिफाइड होगा, यानी कि ये इस तरफ प्रिंट होगा 3 और आगे में 2 लीडिंग ब्लैंक्स होंगे, यानी कि 2 खाली ब्लैंक्स होंगे इस प्रकार से। यानी कि ये बताता है कि आपका मिनिमम विड्थ बताता है कि कम से कम इतना तो होना चाहिए। 3D बोल रहा है तो 3 होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए 1 2 3 है, 3 से ज्यादा हो सकता है। हम लोग दूसरा एग्जांपल एक देख लेते हैं। देखिए एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें मान लिया जाए हमारे पास एक वेरिएबल है int i इक्वल्स 3274 इस प्रकार से, ठीक है। और यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं प्रिंट एफ, जिसमें हमने लिखा है %3D और यहां पे दे दिया है i का वैल्यू। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए स्टूडेंट इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है DRDO सेप्टम के एग्जाम में, बहुत ही इजी है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा ये घुमावदार क्वेश्चन है। तो देखिए घुमावदार कुछ नहीं है, अगर आपके लिए कॉन्सेप्ट हल्का है तो ये क्वेश्चन भी बहुत हल्का है। प्रिंट एफ यहां पे देखिए %3D बोल रहा है, यानी ये मिनिमम विड्थ बता रहा है। तो हमको क्या करना है, स्क्रीन पे पहले 3 गो स्पेस रिजर्व कर लेना है। तो जाना है स्क्रीन पे और 1 2 3, अगर आपने ऐसा कर लिया तो क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो गया, एकदम आराम से बन जाएगा। तो हमने ये 3 स्पेस रिजर्व कर लिया। अब क्या करना है, अब ये करना है आपको कि 3274 यानी कि %3D इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है i, इसको प्रिंट करना स्टार्ट करना है। तो 3274 आप देख सकते हैं ये 4 डिजिट का, ये 3 डिजिट का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 327 और 4 ये आसानी से प्रिंट हो जाएगा। यानी कि ये क्या बताता है, ये बताता है आपका मिनिमम विड्थ। ये क्या बताता है, मिनिमम विड्थ बताता है। मैक्सिमम इससे ज्यादा हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे %3D था, यानी विड्थ 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 2 3 4 हो गया। और यहां पे अगर आप यही प्रीवियस वाला में देखें तो यहां पे %3D था, तो यहां पे हमने 3 स्पेस को पहले एक्वायर किया और उसके बाद इस J के वैल्यू को यहां पे प्रिंट कराया। यानी कम से कम इतना होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है। आउटपुट में क्या नियम है कि अगर आप डेटा को आउटपुट करा रहे हैं और अगर आपने विथ स्पेसिफायर स्पेसिफाई किया है तो वो मिनिमम बताता है कि आपको स्क्रीन पे इतना स्पेस लेना है, इससे ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप इनपुट लेते हैं तो यहां पे जो विथ स्पेसिफायर होता है ये बताता है मैक्सिमम विथ, यानी कि इससे ज्यादा विथ का आप डेटा नहीं ले सकते। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका इंटीजर के लिए। अब इसी प्रकार से हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट में भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग उसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं हेडिंग दे देता हूं, सबसे पहले इसे स्लाइड कर लेते हैं थोड़ा सा, ओके। हाँ, तो यहां पे हम लोग हेडिंग दे देते हैं फॉर्मेट फॉर फ्लोटिंग पॉइंट न्यूमेरिक इनपुट। पहले इनपुट के लिए समझ लेते हैं, फिर आउटपुट के लिए समझ लेंगे, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, हाँ। चलिए तो देख लेते हैं फ्लोटिंग पॉइंट न्यूमेरिक इनपुट के लिए क्या फॉर्मेट है। तो एकदम सेम फॉर्मेट है। यहां पे भी क्या है, %WF। आप बोलिएगा सर सब में सेम है तो क्यों बता रहे हैं, अभी देखिए तो आप देखते जाइए, सब में लग रहा है सेम है लेकिन सब में बहुत डिफरेंस है। अभी तो आपको इंटीजर में ही डिफरेंस देखने को मिल गया इनपुट और आउटपुट में, फ्लोटिंग पॉइंट तो खैर दूर की बात है। तो यहाँ पे ध्यान से एकदम आपको समझना है, क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे, गारंटी पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। अगर आपने आज इस वीडियो को देख लिया पूरी तरीके से, अच्छे से समझ लिया, इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और क्वेश्चंस आपको लाइव सॉल्व करवाए जाएंगे, तो आपका 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है सी लैंग्वेज का, 1 या 2 क्वेश्चन पक्का इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए %WF। नाउ यहां पे ये W क्या बताता है, %F का मतलब तो हमें पता है कि ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए कन्वर्जन स्पेसिफायर है। तो यहां पे ये जो W है ये भी बताता है आपका विथ, लेकिन ये बताता है टोटल विथ। क्या बताता है ये
ये बताता है टोटल विड्थ ऑफ द डेटा। ठीक है, टोटल विड्थ ऑफ द डेटा। अब ये टोटल विड्थ का मतलब क्या हुआ? टोटल विड्थ का मतलब हुआ कि डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट, ठीक है, डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट, ठीक है, प्लस डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, प्लस डेसिमल इटसेल्फ, डेसिमल इटसेल्फ। मतलब क्या? अगर मान लिया जाए एग्जांपल एक ले लेते हैं, अगर मान लिया जाए लिखा हुआ है 5.23 इस प्रकार से, तो इसका विड्थ क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहां पे W इक्वल्स हो जाएगा, काउंट कीजिए मेरे साथ, डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट, तो 1 2, डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 1 2, और डेसिमल इटसेल्फ, तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5, तो यहां पे विड्थ 5 काउंट होगा। ठीक है, तो ये है टोटल विड्थ करने का मतलब। तो जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं फ्लोटिंग पॉइंट को, तो हम उसे फॉर्मेटेड वे में ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्सेस स्पेसिफायर दैट इज %WF। यहां पे जो W होता है ये बताता है टोटल विड्थ, यानी कि यूजर इससे ज्यादा इनपुट, इससे ज्यादा विड्थ का इनपुट नहीं दे सकता है। अगर मैंने बोल दिया कि विड्थ इक्वल्स 5, तो यूजर इस 5 विड्थ से ज्यादा का इनपुट नहीं दे सकता है। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 1, जैसे मान लिया जाए मेरे पास कोई एक फ्लोट वेरिएबल है, फ्लोट एफ नहीं लेते, एफ कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, तो यहाँ पे फ्लोट ए ले लेते हैं। एक वेरिएबल है फ्लोट ए। नाउ हम क्या कर रहे हैं? यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्कैन एफ, और यहां पे क्या लिखेंगे? परसेंट, लाइक 4 लिख देते हैं। ठीक है, %4f, और ये जाकर के स्टोर हो जाएगा ए में, तो %a। ठीक है, तो क्या होगा आखिर हम लोग समझते हैं। मान लिया जाए यूजर इनपुट दे रहा है, यूजर इनपुट दे रहा है। अगर यूजर इनपुट दे रहा है 23.4 इस प्रकार से, तो आई का वैल्यू क्या होगा? आई नहीं, यहां पे ए है, तो चलिए हम लोग डिफरेंट इनपुट के लिए समझते हैं ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यूजर ने जब इनपुट दिया 23.4, तो यहां पे सबसे पहले आपको देखना है स्कैनएफ में क्या लिखा हुआ है? %4f। मतलब ये 4 क्या बता रहा है कि टोटल विड्थ 4 होना चाहिए। टोटल विड्थ क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो ये शुरू से स्कैन करना स्टार्ट करता है। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी डेटा रीड होता है स्कैनएफ फंक्शन के द्वारा, कंपाइलर जब रीड करता है तो ये स्टार्टिंग से रीड करता है, लाइक यहां से 1 2 3 4 काउंट हो गया टोटल। तो 23.4 क्या होगा? यहां पे ए में स्टोर हो जाएगा। मान लिया जाए यहां पे भी ए नंबर बी नंबर देते जाते ना, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, इनपुट में, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंट इनपुट के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो इनपुट, और यहां पे दे देते हैं ए, ये हो गया आपका ए के लिए। नाउ अब मान लिया जाए दूसरा, मान लिया जाए यूजर कुछ और इनपुट देता। अगर यूजर इनपुट देता 5 या 5.2 कुछ इस प्रकार से, तो क्या होता? स्टार्टिंग से आपको पता है रीड होना स्टार्ट होगा, तो यहां से रीड होगा 1 2 3 1 2 3। यहां पे अब इसे डेलीमीटर मिल गया, यानी ये स्टॉप हो गया। तो 5.2 हुआ, यहां पे जाकर के क्या स्टोर होगा बताइए? यहां पे स्टोर होगा 5.2 यहां पे जाकर के स्टोर हो जाएगा। क्यों 5.2 स्टोर हो जाएगा जाकर के? क्योंकि इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। इसे यहां पे क्या चाहिए? टोटल विड्थ चाहिए 4, तो 5.2 यहां पे जाकर के स्टोर हो गया। हाँ, यहां पे एक 0 लग जाएगा, 5.20 यहां पे जाकर के क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट है, और यहां पे हम चाहे तो कितने भी 0 लगा दे, इसका मतलब सेम रहेगा। इसे चाहिए था कितना? टोटल 4, लेकिन यहां पे हो रहा था 3 ही, तो हम लोग यहां पे एक 0 लगा दिए। ये हम नहीं करेंगे, इंटरनली हो जाएगा, यहां पे जाके 5.20 स्टोर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर 5.2 यूजर इनपुट करता है तो ए में जाके क्या स्टोर होगा? 5.2 5.20। तीसरा ऑप्शन रहेगा 5.2, यहां पे देख लीजिए एकदम ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5.2 1 2 3 4 5 6 बाय डिफॉल्ट हो गया, और चौथा हो गया नन। मैक्सिमम लोग 5.2 टिक करेंगे या ये टिक करेंगे, लेकिन आंसर क्या होगा? 5.20 होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक
ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया, काफी सारे एमसीक्यूज हम लोग करेंगे, आपको घबराना नहीं है। तीसरा हम लोग मान लिया जाए यूजर ने इनपुट किया है कुछ इस प्रकार से, यानी यूजर ने मान लिया जाए ज्यादा बड़ा वैल्यू एंटर कर दिया, 4 से ज्यादा बड़ा वैल्यू लाइक 5326.02 इस प्रकार से, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जैसे स्कैन होता था वैसे ही स्कैन होगा। तो स्टार्टिंग से 1 2 3 4 खत्म कहानी, 5326 बस हो गया। तो यहां सी में जाकर के क्या स्टोर हो जाएगा? 5326 क्या स्टोर हो जाएगा? 5326। अब चूंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट है तो यहाँ पे 5326 का स्टोर है। जब आप इसे प्रिंट कराइएगा तो वो फिर डिफरेंट मैटर हो जाता है, कौन सा आप कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन यूज करते हैं। यहाँ पे ये क्या होगा? 5326, और यहाँ पे चूंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट है तो 0.0 लगाना नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसे 5326 या 5326.0 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी चूंकि ये 4 बोल रहा है तो 5326 ही रहने देते हैं, ठीक है। मान लिया जाए यूजर ने इनपुट किया है, एक और इनपुट ले लेते हैं जिसमें उसने कुछ इस प्रकार का इनपुट कर दिया है, लाइक देखिए यहाँ पे 5326, ओके एक मिनट, ये 5326 यहाँ पे स्टोर होगा क्या? यहाँ पे तो चूंकि डेसिमल है, लेट मी चेक। हाँ, तो ये बिल्कुल आपका 5326 ही स्टोर होगा। मैंने अभी जस्ट एग्जीक्यूट करा के देख लिया, कभी कभी मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट पे आपको अड़े रहना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे ही आपको स्कैनफ मिला तो ये रीड करना स्टार्ट करता है स्टार्टिंग से, एकदम स्टार्टिंग से। तो ये कह रहा है कि 4 ही रीड करना है, मीन्स 4 विथ को ही रीड करना है। तो स्टार्ट करेगा 5 से, 5 3 2 6 4 हो गया, बस खत्म कहानी। तो 5326 जाके स्टोर हो गया, बस इससे ज्यादा आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर डी में मान लेते हैं यूजर ने एंटर किया है कुछ ऐसा वैल्यू जिसमें बिफोर डेसिमल ही मान लिया जाए 4 विथ से ज्यादा हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक इसी को ले लेते हैं 532643 कुछ इस प्रकार से यूजर ने एंटर कर दिया। ऐसी स्थिति में ए का वैल्यू क्या होगा? तो डी में क्या होगा? बस यहाँ पे क्या है? स्कैनफ %4f। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग से 4 विथ को ही रीड करना है, बाकी सारा इग्नोर हो जाएगा। तो यहां से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5326 बस खत्म कहानी। तो यहाँ पे 5326 से जाकर के स्टोर हो जाएगा। अब जब आप इसे प्रिंट कराते हैं स्टूडेंट तो वो डिफरेंट मैटर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टोर है 5326, लेकिन आप जब प्रिंट कराइएगा यूजिंग द फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेस स्पेसिफायर, कन्वर्जन एक्सेस स्पेसिफायर, तो वहां पे तो फिर क्या होगा? 5326 पॉइंट अगर आपने कुछ प्रोवाइड नहीं किया है विथ, तो बाय डिफॉल्ट वो 60 को प्रिंट कर देगा। तो वो डिफरेंट मैटर है, उसे हम लोग समझेंगे अभी फ्लोटिंग पॉइंट आउटपुट में, ठीक है। आपको अभी ये समझना है कि यहाँ पे जाके 5326 स्टोर हो गया है, ओके। चलिए, तो ये था कुछ डिफरेंट इनपुट और इसके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट ए के वैल्यूज जो कि आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। लेकिन एग्जाम्स में आपसे एक दूसरा तरह का क्वेश्चंस भी पूछा जाता है जिसका कि बहुत ही ज्यादा चांस है, और ध्यान देना है आपको यहाँ पे। यदि आपने अभी तक वीडियो को अच्छे से देखा है तो एकदम ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाएगा। लिखा हुआ है फ्लोट एफ नहीं लेंगे, ठीक है, फ्लोट ए और बी ले लेते हैं। लिखा हुआ है फ्लोट ए कॉमा बी, उसके बाद लिखा हुआ है स्कैन एफ, ध्यान देना है, उसके बाद लिखा हुआ है स्कैन एफ, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? %2f, उसके बाद है कॉमा, ठीक है, या अभी हम लोग इसे नहीं देते कॉमा, डायरेक्टली लिखते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है %3f, उसके बाद ये आपका क्लोज हो गया, %a कॉमा %b, कुछ इस प्रकार से आपका कोड लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हाँ, ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा इफ द इनपुट इज, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा एकदम कंफर्म। अगर यूजर इनपुट करता है, मान लिया जाए 5326.4, ठीक है, 5326.4 यूजर डालता है और 36.2,
ठीक है, हाँ सही है। देखिए मैं कोड जो है अपने मन से सोच कर लिख रहा हूं तो थोड़ा सा समय लगता है, आपको समय देना है या आप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट का दो वेरिएबल है। स्कैनफ में क्या लिखा हुआ है, %2f, %3f, ये कंट्रोल स्ट्रिंग हो गया, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर यूजर ये इनपुट करता है, जब यूजर से इनपुट मांगा जाए तो ए और बी का रिजल्ट क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप मैनर में समझेंगे हम लोग एकदम इजी वे में। देखिए दो वेरिएबल है ए और बी, बहुत अच्छी बात है, दो वेरिएबल है, एक ए हो गया दूसरा बी हो गया। यहां पे स्कैनफ में क्या लिखा हुआ है, %2f। तो ये 2 क्या बताता है, 2 बताता है टोटल विथ। जब हम इनपुट की बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट न्यूमेरिक इनपुट की, तो ये बताता है टोटल विथ, यानी कि टोटल विथ 2 होना चाहिए। तो इनपुट जो यूजर ने दिया है, चलिए वहां पे कर्सर हमारा आ गया है, अब इसे काउंट करते हैं। तो 1 और 2, 1 और 2, तो यहां पर जाकर के क्या स्टोर हो जाएगा, 53। क्या स्टोर हो जाएगा, 53 स्टोर हो जाएगा। नाउ आगे देखिए, आगे कहता है %3f, %3f, यानी कि यहां पे टोटल विथ क्या होना चाहिए, 3। तो ध्यान ये देना है कि हमारा कर्सर अभी यहीं पे है, हमारा जो कर्सर है ये अभी यहीं पे है। तो कर्सर जब हमारा यहां है तो ये यहां से नेक्स्ट मूव करेगा और यहीं से काउंट करना स्टार्ट करेगा, 1 2 और 3। तो 26 पॉइंट को इसने काउंट किया, तो यहां पे 26 पॉइंट जाकर के स्टोर हो जाएगा। और चूंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट है तो आप इसको 53.0 और 26.0 बोल सकते हैं कि ये जाकर के स्टोर होने के बाद तो वैल्यू यही होना है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 53.0 और बी का वैल्यू हो जाएगा 26.0। आ रही है मेरी बात समझ में, कैसे हुआ ये। देखिए फिर से मैं आपको समझा देता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो देखिए ध्यान से एकदम समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेप्टम डीआरडीओ में ऐसा ही क्वेश्चंस पूछा जाता है आपसे, एकदम बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा डीप कॉन्सेप्ट में जाके, एकदम सिंपल क्वेश्चन इनपुट आउटपुट से पूछा जाएगा और आपको लगेगा ये तो यूं सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप गलत टिक मार के आइएगा। तो गलत टिक ना मार के आए, इसीलिए थोड़ा सा अभी 5 मिनट ध्यान दीजिए। दो वेरिएबल था हमारे पास, ए और बी हमने ले लिया। उसके बाद क्या कह रहा है स्कैनफ में, %2f। तो हमें पता है कि जब हम फ्लोटिंग पॉइंट न्यूमेरिक वैल्यू को रीड करते हैं तो जो विथ स्पेसिफायर होता है वो बताता है टोटल विथ। टोटल विथ माने कि बिफोर द डेसिमल डिजिट्स, बिफोर द डेसिमल पॉइंट, डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंड द डिजिट्स इटसेल्फ। ठीक है, तो टोटल को हमें काउंट करना है। तो यहां पे 2 कह रहा है, कर्सर हमारा था 5 पे, तो 5 को रीड करेगा, 3 को रीड करेगा, तो 5 और 3 टोटल 2 तो हो गया। तो ये 53 जाके स्टोर हो गया ए में। अब है %3f। तो %3f मींस कि टोटल विथ 3 होना चाहिए, डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट, डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंड द डिजिट एंड द डेसिमल पॉइंट इटसेल्फ। तो %3f जो है यहीं से जो है आपका रीड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कर्सर यहीं पे है। तो ये 2 को रीड करेगा, 1 विथ हो गया, 6 को रीड करेगा, 2 विथ हो गया, डेसिमल को रीड करेगा, 3 विथ हो गया, बस ये यहां पे स्टॉप हो जाएगा और 26 डॉट जाकर के यहां पे स्टोर हो जाएगा। तो ये 53 और 26 डॉट नहीं स्टोर होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट है, तो यहां पे तो लास्ट में जो है डेसिमल होगा ही, और यहां पे 53.0 हो जाएगा, 26.0 हो जाएगा। ये कॉमन सी बात है, ये बाद में होगा। ठीक है, पहले स्टोर क्या होगा ये हम समझ गया। और ये जो आपका 4 था ना, ये जो 4 था, ये 4 आपका इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, और 4 क्या, ये पूरा का पूरा ही इग्नोर हो जाएगा पार्ट। आ रही है मेरी बात समझ में, इस प्रकार से होगा। और जब आप ए और बी के वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो वो फिर डिपेंड करता है कि आप %f का यूज करते हैं, आप %lf का यूज करते हैं, वो अलग बात है। यहां पे सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है ए और बी का वैल्यू क्या होगा। तो जहां पे 53.0 और 26.0 रहेगा, हमें वो टिक कर देना है। या मान लिया जाए 53 और 26 रहेगा, वो टिक कर देना है। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं आपसे पूछा जाएगा कि 53.0 या 26.0 या 53 या 26, ऐसा नहीं। ऐसा कब पूछा जाएगा, जब आपको यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट दिया जाएगा। जैसे देखिए, जैसे हमने पिछला वाला एक आउटपुट देखा था ना, कहां पे था वो, ये 5.20 वाला है ना, 5.20 वाला हमने देखा था कि जब यहाँ पे 5.2 था। चलिए ये हम लोग समझ गए थे, ठीक है, इस पे अभी दिमाग नहीं लगाएंगे। यहाँ पे आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक तीसरा हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो इस पे ध्यान देना है।
ठीक है, यहाँ लागे समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा सी लैंग्वेज आपका 7 सितंबर 2022 तक खत्म होने वाला है। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, और अब CBT 1 का प्रिपरेशन भी हमारे चैनल पे स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्द, जिसका अनाउंसमेंट लाइव सेशन में किया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप @septemdrdo जरूर से ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम पे जाना है, आपको सर्च करना है @septemdrdo, जो चैनल मिलेगा आपको उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, वहां पे सारे लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद हैं। तो आ जाते हैं वापस से हम लोग अपने मेन मुद्दे पे। हम लोग एग्जांपल देख रहे थे। मान लिया जाए हमारे पास दो वेरिएबल है, फ्लोट A और B। हमने यहाँ पे किया स्कैन F, और यहां पे मान लिया जाए हमने लिखा %2f, और उसके बाद हमने लिखा %3f। ठीक है, उसके बाद $A&B। अब यहां पे बोल रहा है कि मान लिया जाए यूजर ने इनपुट किया 23, ठीक है, 2356.2, ठीक है, या 23.526 इस प्रकार से, और दूसरा फिर एंटर किया 5.20। तो आपको बताना है A का वैल्यू क्या होगा और B का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं A और B का वैल्यू क्या होगा। ओके, सो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, फ्लोटिंग पॉइंट A और B। तो दो वेरिएबल है, एक हो गया A, दूसरा हो गया B। यहां पे क्या किया जा रहा है, स्कैन F %2f, यानी कि क्या बताया जा रहा है कि हमें तो एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को रीड करना है, और जिसका जो विथ है वो 2 होना चाहिए। विथ कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो कर्सर हमारा आएगा और रीड करना स्टार्ट करेगा। तो 1 2 कर लिया रीड। तो अब ये 23 कहां पे चला जाएगा, A में, और A में स्टोर हो जाएगा क्या, 23, यानी कि 23.0। ठीक है, 23 अब स्टोर हो रहा है, चूंकि फ्लोटिंग पॉइंट है, मैं बार बार कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 23.0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब इसके बाद कह रहा है %3f। %3f इसका मतलब क्या हुआ कि जो विथ है वो कितना होना चाहिए, विथ होना चाहिए 3। अभी हमारा कर्सर यहीं पे है, कर्सर हमारा यहीं पे, तो इसके बाद नेक्स्ट जाएगा यहाँ पे 1, काउंट कीजिए मेरे साथ, 2 3 हो गया, 1 2 3, यानी कि ये जो 5.2 है ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग B में जाकर के स्टोर हो जाएगा। तो B में क्या स्टोर हो जाएगा, 5.2। तो A का वैल्यू हो गया 23, यहाँ पे 0.0 लग जाएगा, तो 23.0, और B का वैल्यू हो गया 5.2। जब आप प्रिंट कराइएगा तो आपको ये आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे स्टूडेंट। फ्लोटिंग पॉइंट के फॉर्मेटेड वे में हम लोगों ने देख लिया किस प्रकार से हम लोग इनपुट ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट को हम लोग किस प्रकार से फॉर्मेटेड वे में डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे टॉपिक दे देता हूं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक दे देते हैं क्या, फॉर्मेट फॉर फ्लोटिंग पॉइंट, फॉर्मेट फॉर फ्लोटिंग पॉइंट न्यूमेरिक आउटपुट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। OUT दिख रहा है आप लोगों को, हाँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा टर्म भी आएगा W के साथ में। ध्यान देना है सारे लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो सिंटैक्स होगा वो %W.NF। यहां पे एक और टर्म आ गया N। ये N क्या है, इसे समझना है। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं। %F का मतलब तो आपको पता है, ये क्या है, कन्वर्जन एक्सेस स्पेसिफायर है या कन्वर्जन स्पेसिफायर है, आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। W क्या है, W बताता है विथ। अब चूंकि हमें पता है कि आउटपुट में W क्या बताता है, W बताता है आपका मिनिमम विथ, यानी कि कम से कम इतना तो होना चाहिए। तो ये बताएगा आपका मिनिमम विथ, यानी कम से कम इतना विथ तो होना चाहिए। आउटपुट में मैक्सिमम नहीं बताता है, इनपुट में मैक्सिमम बताता है, आउटपुट में बताता है मिनिमम, कि कम से कम इतना विथ तो होना चाहिए। नाउ ये डॉट दे करके ये इन क्या बताता है, इन बताता है कि कितना डिजिट डेसिमल के बाद जो है वो प्रिंट होगा, है ना।
तो डिजिट्स, ये n बताता है डिजिट्स टू बी प्रिंटेड आफ्टर डेसिमल या आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट प्रिंट होगा। लाइक हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट जो है वो 6 डिजिट प्रिंट होता है अगर हम %f का यूज करें तो। लेकिन यहां पे अगर मान लिया जाए मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है, जैसे हम लोग देखें जनरली हमारे पास जो वैल्यूज है 3.2 4.26 लाइक, और जब हम उसे प्रिंट कराते हैं तो वो 4.26 साथ में 4 जीरो प्रिंट हो रहा है। तो हमें अगर वैसा आउटपुट नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट चाहिए कि हमें डेसिमल के बाद 2 प्रिसीजन या 3 प्रिसीजन चाहिए, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, यानी कि मैंडेटरी नहीं है यूज करना। लाकि W भी, ये भी ऑप्शनल है ना, हम लोग डायरेक्टली %f लिख सकते हैं। चलिए हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं आखिर ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग लेंगे, सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। और मान लिया जाए हमारे पास एक फ्लोट वेरिएबल है, फ्लोट जिसका नेम है a, और इसमें स्टोर है कुछ ऐसा, स्टोर करा लेते हैं लाइक 2 3, W भी लेना है मिनिमम विथ, और n भी लेना है। ठीक है, तो 23.463 इस प्रकार का हमारे पास स्टोर है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, printf का यूज करके प्रिंट कर रहे हैं, और यहां पे क्या लिखे %। ठीक है, यहां पे क्या लिखे %4.1f, क्या लिखा हुआ है %4.1f। उसके बाद कॉमा दे करके लिखा हुआ है a, यानी कि a के वैल्यू को ये प्रिंट करेगा इस फॉर्मेट में। इसे मैं 1 अच्छे से लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो जब आपको ये नोट्स मिले तो। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसका आउटपुट क्या होगा। तो चलिए हम लोग आउटपुट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। a में क्या है हमारा 23.463 स्टोर है। अब ये प्रिंट हो रहा है इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज होके। तो चलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे क्या है 4.1, तो ये हो गया आपका W और ये हो गया आपका n। एकदम ध्यान से समझना है। तो W क्या बताता है, मिनिमम विथ, आउटपुट में बताता है मिनिमम विथ, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है 1 2 3 4, स्क्रीन पे 4 विथ 4 स्पेस आपको रिजर्व कर लेना है। ये जगह रिजर्व हो गया, कम से कम इतना तो चाहिए, इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए। तो आपको जब भी आउटपुट में विथ स्पेसिफायर दिखता है, चाहे वो इंटीजर आउटपुट में हो या फ्लोटिंग पॉइंट आउटपुट में हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, स्पेस को रिजर्व कर लेना है। ठीक है, और मान लिया जाए अगर इस स्पेस से कम वैल्यू होते हैं तो वो राइट जस्टिफाइड होता है, हम लोग देख चुके हैं इंटीजर आउटपुट में, और ज्यादा होता है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो अब यहां पे क्या कर रहा है, वैल्यू है 23.463, वैल्यू क्या है 23.463, और n क्या है 1, यानी कि डेसिमल के बाद हमें केवल एक ही डिजिट चाहिए, बस 4 ही चाहिए। तो यहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, ध्यान देना है, यहां पे प्रिंट हो जाएगा 23, 1 सेकेंड, यहां पे आपका प्रिंट हो जाएगा 23.4, ये होगा आपका आउटपुट। आया बात समझ में कैसे हुआ, फिर से मैं बता दे रहा हूं। देखिए W क्या है 4, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें स्क्रीन पे 4 स्पेस को रिजर्व कर लेना है। 1 n है, n क्या बोलता है कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट प्रिंट करना है। अगर हम ये n नहीं लिखते ना, सीधा %4f लिख देते, तो तब आउटपुट क्या आता है 23.463,000 इस प्रकार से। तो इस 000 को अवॉइड करने के लिए n का टर्म लाया गया, यानी कि आप यहां पे स्पेसिफाई कर देते कि हमें डेसिमल के बाद बस इतना डिजिट तक ही आउटपुट चाहिए, तो एक डिजिट तक ही आउटपुट चाहिए, तो ये 4 तक ही प्रिंट करेगा, यानी कि 23.4 यहां पे आपका प्रिंट हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में। अभी देखिए हम लोग 2-3 एग्जांपल और लेते हैं। हमें पता है कि आपके मन में काफी सारे आशंका अभी एकदम चल रहा होगा, पूरा मन में भूचाल आ रहा होगा कि अगर इसका वैल्यू ये रख दे, इसका वैल्यू ये रख दे तब क्या होगा, W बड़ा कर दे, n छोटा कर दे तब क्या होगा, मतलब कुछ ऐसा बहुत सारी बातें। तो हम लोग सभी को अभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे, एक भी डाउट नहीं रहेगा। और देखिए फिर भी अगर मान लिया जाए आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, आप वहां पे कमेंट कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए @septemdrdo, वहां पे आप जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी नीचे दिया हुआ है। ठीक है, आप हमें सोशल मीडिया पे मैसेज कर सकते हैं, तो आपके पास काफी सारे ऑप्शन है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए
दूसरा जो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए एक फ्लोटिंग वेरिएबल ए है, फ्लोट नहीं लिखते सीधा लिख लेते हैं, जिसमें 2345 या 443.23 इस प्रकार से है। अब आपके मन में डाउट क्या आ रहा होगा कि अगर हम इस प्रकार का प्रिंट एफ लिखे तो, यानी कि हम लिखें प्रिंट एफ, या सीधा प्रिंट एफ लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा लिख के समझते हैं। अगर मैं कुछ इस प्रकार से लिखूं, यहां पे देखिए परसेंट 3.1 एफ, इसका मतलब क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन भी आपसे डीआरडीओ सेप्टा में पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा, एकदम कंफर्म टिक मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। यहां पे ए का वैल्यू क्या है? 23443.23। अब ये मान लिया जाए प्रिंटफ में लिखा हुआ है, जस्ट फॉर है ना क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा अगर %3.1f में लिखता हूं और ए में जाके स्टोर कराता हूं, तो ये क्या होगा? तो ध्यान से समझना है, मैंने क्या बोला था कि ये होता है आपका W, ये होता है आपका N। W क्या होता है? ध्यान से देखना है। W आपको बताता है कि मिनिमम विड्थ क्या होगा। W क्या बताता है? मिनिमम विड्थ क्या होगा। तो जैसे ही आपको W दिख जाए, फर्स्ट एकदम सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, सर्वप्रथम आपको जाना है स्क्रीन पे और 1 2 3 स्पेस रिजर्व कर लेना। मीन्स ये मिनिमम 3 होगा, मैक्सिमम 30 भी हो सकता है। विथ स्पेसिफायर आउटपुट में मिनिमम बताता है, तो हम मिनिमम रिजर्व कर लिए 3 को। अब आगे बोल रहा है 1, इसका मतलब डेसिमल के बाद एक ही तक प्रिंट होगा, यानी ये यहीं तक प्रिंट होगा। तो प्रिंट क्या होगा भैया? तो प्रिंट हो जाएगा 23443.2 आउटपुट आएगा। ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब कैसे आ गया ये? बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ पे तो विथ लिखा हुआ था। अरे तो ये विथ लिखा हुआ है, मिनिमम लिखा हुआ है ना, मैक्सिमम थोड़े लिखा हुआ है। इनपुट थोड़े करा रहे हैं हम लोग, आउटपुट दे रहे हैं, तो ये मिनिमम लिखा हुआ है। तो मिनिमम मींस क्या? मिनिमम 3 रहना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो 23443 पॉइंट, लेकिन ये n क्या बताता है? ये n बताता है कि इतना ही होना चाहिए। ये एग्जैक्ट बताता है, एग्जैक्टली एक ही डिजिट होना चाहिए डेसिमल के बाद। तो एग्जैक्टली एक ही डिजिट होना चाहिए डेसिमल के बाद, ये होगा आउटपुट। और आप लोग एग्जीक्यूट करा के देख लीजिए, 100% पक्का एकदम श्योर है कि यही आउटपुट आपका आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे स्टूडेंट। फिर भी अगर कंफ्यूजन रह गया तो हम लोग काफी सारे एमसीक्यूज लाइव सॉल्व करने वाले, वहां पे मैं हर एक एमसीक्यूज के बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, और आप लोग लाइव रहिएगा तो जो भी डाउट्स होगा वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो एक बार कमेंट जरूर कर दें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें स्टूडेंट, और सब्सक्राइब तो बनता ही है, आप लोग अभी तक कर चुके होंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं स्टूडेंट, लास्ट जो हमारे पास बचा है, हमने देख लिया इंटीजर के लिए, हमने देख लिया, हमने फ्लोटिंग पॉइंट के लिए देख लिया। अब बचता है स्ट्रिंग के लिए। हम लोग स्ट्रिंग इनपुट और स्ट्रिंग आउटपुट भी कराते हैं, उसके लिए भी फॉर्मेट आता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे समझ लेते हैं फॉर्मेट फॉर स्ट्रिंग इनपुट। ओके, फॉर्मेट फॉर स्ट्रिंग इनपुट एकदम सिंपल है, सेम है, विथ स्पेसिफायर रहेगा, %WS हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि स्ट्रिंग इनपुट कराने के लिए हम लोग जो एक्सेस स्पेसिफायर, या इसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जन एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है, वो क्या है, %S होता है। यहाँ पे विथ का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये विथ क्या बताएगा? क्योंकि इनपुट हो रहा है तो इनपुट में आपको पता है ये क्या बताता है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम विथ बताता है, ये मैक्सिमम विथ बता रहा है। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मान लिया जाए हमारे पास एक स्ट्रिंग है और कैरेक्टर एरे मैंने आपको अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं थोड़ा समझ के चल रहा हूं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है। तो एक कैरेक्टर है C, मान लिया जाए कैरेक्टर एरे जो कि 10 साइज का है, और हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिख दिया scanf, ठीक है, और यहां पे मैंने लिख दिया %3s, और यहां पे लिख दिया CH,
अब बोलिएगा सर यहाँ पे आपने %ch नहीं लिखा। नहीं, मैंने बताया था आपको कि जो एरे होता है, एरे का नेम खुद पॉइंटर होता है ना, वो खुद के बेस एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा होता है। हम लोग एरे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे %, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे जाएंगे? क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये 2 लाइन का कोड दे दिया जाएगा स्टूडेंट, बोला जाएगा अगर यूजर इनपुट करता है, अगर यूजर इनपुट करता है SHUBHAM, तो बताइए कैर में क्या जाकर के स्टोर होगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं। मान लिया जाए ये आपका कैर है, ठीक है, ये आपका कैर हो गया, बड़ा हो जाओ, हाँ, ये हो गया आपका कैर। 1 मिनट जस्ट, हो गया, हाँ, ठीक है। इसमें टोटल 10 हो जाएगा, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। हाँ, तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए आउटपुट नहीं पूछा जाएगा, बताया जाएगा कि कैर C10 में क्या स्टोर होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो एकदम ध्यान से समझना है। इनपुट क्या किया है यूजर? SHUBHAM, यानी कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स को वो इनपुट दिया है, एक स्ट्रिंग को वो इनपुट दिया है। स्कैनफ में क्या लिखा हुआ है? %3s। इसका मतलब क्या है? लिखा हुआ है %3s, इसका मतलब है कि मैक्सिमम विथ 3 ही हो सकता है। तो हमारा कर्सर यहां पे स्कैन करना स्टार्ट करेगा, डेटा को रीड करना स्टार्ट करेगा, तो S रीड होगा, H रीड होगा और U रीड होगा, बस यहां पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 3 ही रीड करना था, 3 विथ ही इनपुट हो रहा है। इनपुट में जो विथ स्पेसिफायर होता है वो मैक्सिमम विथ फील्ड बताता है। तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा? जाकर के S स्टोर हो जाएगा, H स्टोर हो जाएगा, U स्टोर हो जाएगा, और बाय डिफॉल्ट आपका जो नल कैरेक्टर है वो तो होता ही है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ये 10 नहीं लिखा हुआ है, 10 जैसा लग रहा है ना, ये \O है। ठीक है, इसे हम लोग नल कैरेक्टर भी बोलते हैं, \O को हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जाकर के स्टोर हो जाएगा, तो इसका आउटपुट होगा ये। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इससे ज्यादा इसमें कुछ खास जानने की जरूरत है नहीं। ठीक है, हाँ, इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं, और अगर वैसा कुछ होगा तो हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे ही। आगे हम लोग समझ लेते हैं फॉर्मेट फॉर इंटीजर आउटपुट, जो कि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां पे काफी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे DRDO सेप्टम के एग्जाम में। तो फॉर्मेट फॉर इंटीजर नहीं, फॉर्मेट फॉर स्ट्रिंग आउटपुट, फॉर्मेट फॉर स्ट्रिंग आउटपुट। ओके, तो इसके लिए भी जो आपका फॉर्मेट है वो क्या है? %W ही है, लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट आ जाता है .n का, तो %W.ns। अब स्ट्रिंग में n से क्या मतलब है? फ्लोटिंग पॉइंट तो है नहीं। यहां पे कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएंगे और एक ऑप्शन दे दिया जाएगा कंपाइल टाइम एरर का, लेकिन कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा। क्यों आएगा एरर? क्योंकि पहले से ये तो स्पेसिफाइड है फॉर्मेट। तो देखिए यहां पे W का मतलब तो आपको पता है, W का मतलब आउटपुट में क्या होता है? मिनिमम विथ, यानी कि ये आपका मिनिमम विथ होगा। इससे ज्यादा हो सकता है, आपको ध्यान देना है, इससे ज्यादा हो सकता है। तो यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, यहां पे चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, तो साथ में हम लोग को क्लियर हो जाएगा। और ये इन के बारे में मैं बता देना चाहता हूं। ये इन क्या बताता है आपको? ये बताता है कि स्टार्टिंग के कितने कैरेक्टर प्रिंट करने हैं, है ना। n भी लिख देता हूं, n स्टार्टिंग कैरेक्टर्स टू बी प्रिंटेड, यानी कि स्टार्टिंग के इन कैरेक्टर्स को ही क्या करना है? प्रिंट करना है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे, एकदम इजीली समझ में आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए मान लिया जाए हमारे पास कोई एक कैरेक्टर एरे है कैर C, और ये है आपका 10, और जिसमें स्टोर है आपका 1 2 3 4 5 6 7, इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, ये आपका स्टोर है कुछ इस प्रकार से। नाउ आप इसे नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हटा ही देते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका स्टोर है, या दे ही देते हैं। इस प्रकार से आपका ये स्टोर है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रिंटफ। यहां पे लिखा हुआ है %, हम लोग पहले ये देखते हैं %WS वाला। ठीक है, आपको यहां पे ध्यान देना है कि ये जो जिस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट में ये n ऑप्शनल था, इसी प्रकार से ये क्या है? n आपका ऑप्शनल है। ये क्या है आपका? ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। ऑप्शनल तो आपका W भी है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां पे सबसे पहले मान लिया जाए लिखा हुआ है %10
उसके बाद लिखा हुआ है एस, ऐसा हो सकता है, और यहां पे दे दिया सी और कॉमा। नाउ इसका आउटपुट क्या होगा, आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो एकदम सिंपल सा तरीका है, अगर हमारे पास कोई कैरेक्टर एरे है उससे मतलब नहीं है, कुछ भी रहे, अगर विथ स्पेसिफायर आउटपुट में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या ये बताता है, ये डब्ल्यू बताता है मिनिमम कितना विथ होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्वप्रथम स्क्रीन पे जाना है और 10 विथ आपको रिजर्व कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना रिजर्व हो गया, कम से कम इतना तो चाहिए, इससे ज्यादा हो सकता है। अब क्या होगा, तो अब यहां पे ये सी का वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो सी क्या है, SHUBHAM। तो लास्ट से हम लोग चलिए रखते हैं, एम हो गया, ए हो गया, एच हो गया, बी हो गया, यू हो गया, एच हो गया, एस हो गया, SHUBHM। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट प्रिंट होगा और आगे में 3 जो है वो खाली ब्लैंक रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लिया जाए जो विथ दिया हुआ है वो ज्यादा है, यानी कि विथ अगर ज्यादा है तो क्या होता है, राइट जस्टिफाइड होता है ना, राइट जस्टिफाइड, ये राइट हैंड है और आगे में जो है ब्लैंक रह जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इजी था और ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो समझते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा, मान लिया जाए हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, सीधा हम लोग एस लिख देते हैं। एस एक स्ट्रिंग है जिसमें कि शुभम स्टोर है। ठीक है, एस एक स्ट्रिंग है जिसमें कि शुभम स्टोर है। नाउ आपसे पूछा जाएगा कि अगर मान लिया जाए लिखा हुआ है %7.3s, इसका मतलब क्या है, ये एस लिखा हुआ है। ठीक है, इसे अच्छा से और लिख देते हैं, ये लिखा हुआ है एस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो ये दिया हुआ है आपको W और ये दिया हुआ है आपको N। तो W जैसे ही आपको दिया हुआ रहे, सर्वप्रथम आपको स्क्रीन पे चले जाना है और इतना स्पेस तो रिजर्व कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इतना हमने रिजर्व कर लिया। अब ये N क्या बोलता है कि स्टार्टिंग के 3 डिजिट को, 3 यहां पे डिजिट तो नहीं है, तो स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर को ही हमें प्रिंट कराना है, यानी कि हमें सिर्फ S H और U के ही प्रिंट कराना है, बाकी सबको इग्नोर करना है। तो यहां पे आप लोग चले आइए और यहां पे प्रिंट कर दीजिए S H और U, बस यही आउटपुट होगा। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि N हमारा क्या बताता है, N बताता है कि कितना स्टार्टिंग का कैरेक्टर प्रिंट होगा। तो स्टार्टिंग का यहाँ पे चूंकि 3 दिया हुआ था तो सिर्फ 3 कैरेक्टर ही प्रिंट होगा। ठीक है, तो और यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 2 3 4 आपका 4 जो है ये ब्लैंक रह जाएगा। ठीक है, तीसरा हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए एक स्ट्रिंग है S और जिसमें स्टोर है SHUBHAM, ये आपका शुभम इसमें स्टोर है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है %3.10 लिख लेते हैं, %3.10s। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब समझते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है W, है ना, कुछ भी आपको उठ पटांग लेकर के समझना है तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ भी पूछा जा सकता है, बड़ा छोटा कुछ भी। तो यहाँ पे विथ जैसे ही दिया हुआ है तो 3, तो सबसे पहले हमें जाना है सर्वप्रथम स्क्रीन पे और 1 2 3 स्पेस हमें यहाँ पे रिजर्व कर लेना है। तो 3 स्पेस हमने यहाँ पे रिजर्व कर लिया। अब N क्या बोलता है कि स्टार्टिंग के N कैरेक्टर्स हमें प्रिंट करने हैं। तो स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये तो सिर्फ 7 ही है, तो कोई बात नहीं है, 7 के 7 प्रिंट हो जाएंगे। तो यहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा, SHUBHAM। दैट्स इट। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट, इससे ज्यादा आपको इसमें समझने की जरूरत नहीं है। तो हमने देख लिया कि फॉर्मेटेड वे फॉर स्ट्रिंग इनपुट एंड फॉर्मेट फॉर स्ट्रिंग आउटपुट आल्सो। यहां पे आपका स्टूडेंट प्रिंटफ और स्कैनफ का कंप्लीट कॉन्सेप्ट एंड हो गया और 1-2 कॉन्सेप्ट शायद और यहाँ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिन्होंने यहां तक वीडियो को देखा है उनको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग क्या समझेंगे, सप्रेशन कैरेक्टर होता है एक स्कैनफ में, सप्रेशन कैरेक्टर इन स्कैनफ। ये देखिए मैं आपको स्कैनफ में बताना भूल गया था। ठीक है, सप्रेशन कैरेक्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, कंफर्म पूछे जाएंगे। देखिए सप्रेशन कैरेक्टर जो है ये स्टार होता है। ठीक है, स्टार ये स्कैनफ में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, नाम से पता चल रहा है, सप्रेस कर देता है ये इनपुट को। कैसे करता है हम लोग समझते हैं। देखिए जैसा मान लिया जाए हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, इंट i j
के, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों में यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, स्कैनफ, क्या लिखेंगे बताइए, परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी। तो यहां पे हमने क्या लिखा, परसेंट डी, उसके बाद हमने लिखा परसेंट, और यहां पे लगा दिया स्टार, और उसके बाद दे दिया डी, फिर हमने लिखा परसेंट, फिर लिखा हमने डी, और यहां पे कॉमा देके एम परसेंट ए, एम परसेंट, अच्छा ए बी सी नहीं था, एम परसेंट आई जे के होना चाहिए, तो यहां पे हमने दे दिया एम परसेंट आई कॉमा एम परसेंट जे कॉमा एम परसेंट के, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा क्या कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए सप्रेशन कैरेक्टर क्या करता है, एकदम थ्योरी समझ लीजिए पहले। सप्रेशन कैरेक्टर वैल्यू को रीड करता है। जब हम सप्रेशन कैरेक्टर का यूज करते हैं परसेंट सिंबल और कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन के बीच में, तो वो वाला वैल्यू, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एड्रेस दिया हुआ है वो वाला वैल्यू रीड तो होता है, लेकिन उसमें जाकर के स्टोर नहीं होता है, वो इग्नोर कर दिया जाता है। ये क्या होता है, इग्नोर कर दिया जाता है। आ रही है मेरी बात समझ में? देखिए फिर से मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लिया जाए हमें किसी इनपुट फील्ड को इग्नोर करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 इनपुट यूजर देगा, हमें उसके एक इनपुट को इग्नोर करना है, लाइक स्टार्टिंग या बीच वाला जो भी हो, तो हम क्या करेंगे, परसेंट और कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन के बीच में ये सप्रेशन कैरेक्टर को प्रोवाइड कर देंगे। अब मान लिया जाए यूजर ने इनपुट किया 10, 20 और 30, तो ध्यान देना है यहां पे जब यूजर इनपुट कर रहा है 10, 20, 30, तो सबसे पहले 10 किया तो परसेंट डी का ये एम परसेंट आई, तो यहां पे जाकर के 10 स्टोर हो जाएगा। फिर यूजर ने एंटर किया 20 और यहां पे परसेंट स्टार डी है, सप्रेशन कैरेक्टर है, तो ये रीड तो होगा, ये वैल्यू रीड होगा, लेकिन इसको कोई एड्रेस असाइन नहीं होगा, ठीक है। यहां पे क्या होता है, वैल्यू जो है आपका ये रीड होता है, लेकिन एड्रेस असाइन नहीं होता है। ये आपको सिर्फ ध्यान देना है, एड्रेस असाइन नहीं होता है। तो 20 रीड हो जाएगा लेकिन कोई एड्रेस असाइन नहीं होगा। देन है परसेंट डी, अब चूंकि 20 रीड हो चुका है तो ये दोबारा से रीड नहीं होगा, ये अब 30 रीड होगा, तो ये 30 कहां पे स्टोर हो जाएगा, जे में, प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया, और के में क्या हो जाएगा आपका, गार्बेज वैल्यू। तो ये है स्टूडेंट सप्रेशन कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक दो एग्जांपल देखते हैं आखिर इसका यूज क्यों करते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। जैसे मान लिया जाए हमारे पास 3 वेरिएबल हैं इंट, एक हो गया आपका डे या जिसे डेट बोल सकते हैं, मंथ हो गया, और तीसरा हो गया ईयर। हमें यूजर से डेट, मंथ और ईयर को एंटर कराना है। यहां पे हमने लिख दिया स्कैनफ, एकदम ध्यान से समझना है स्कैनफ। और यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं परसेंट डी डेट के लिए। उसके बाद हमने लिख दिया परसेंट स्टार लगा करके सी, यानी कि यूजर जो भी कैरेक्टर एंटर करे वो रीड तो हो मगर इग्नोर हो जाए, कोई एड्रेस में असाइन ना हो। देखिए यहां पे रीड करने का कॉन्सेप्ट क्या है, कहने का कॉन्सेप्ट क्या है कि सर रीड हो रहा है लेकिन एड्रेस असाइन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि 20 आपका रीड हो गया है, ऐसा नहीं है कि 20 ही जे में असाइन हो जाएगा, नहीं, ये रीड कर लिया गया है, अब इसके बाद वाला रीड होगा, ठीक है। तो 30 असाइन होगा जे में, ये कहना चाह रहा है। तो चलिए यहां पे हो गया परसेंट सी आपका स्टार सी, फिर यहां पे लिखा हुआ है परसेंट डी, फिर लिखा हुआ है परसेंट स्टार सी, और फिर लिखा हुआ है परसेंट डी। यहां पे फिर लिखा हुआ है एम परसेंट डी, एम परसेंट एम और एम परसेंट वाई। चलिए तो इसका क्या मतलब है ये आपको बताना है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो ऊपर स्लाइड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसका ऐसे हम लोग क्यों आखिर यूज करते हैं सप्रेशन कैरेक्टर का, ये मैं यहां पे समझाना चाह रहा हूं कि हमारे पास 3 वेरिएबल है, एक डेट के लिए है, दूसरा मंथ के लिए और तीसरा ईयर के लिए है, और हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर देखिए क्या कर सकता है, अगर हम उसे किसी को बोले कि सुनो डेट लिखो, तो आप लोग डेट कैसे लिखते हैं, कोई ऐसे लिखेगा जैसे आज 2 सितंबर 2022 है, तो कोई ऐसे लिख सकता है 2 सितंबर 2022, कोई ऐसे लिख सकता है 2 सितंबर 2022, है ना। तो उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं इस प्रकार से लिखने के। तो यहां पे जब यूजर इस प्रकार से इनपुट करता है तो देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, आपके पास 3 वेरिएबल है, एक हो गया आपका डेट, दूसरा हो गया मंथ, तीसरा हो गया ईयर। तो यूजर ने इनपुट किया 02,
तो यहाँ पे %d scanf ये स्कैन कर रहा है, इसने स्कैन किया 02 और उसके बाद इसे मिल गया एक कैरेक्टर, तो 02 को ये क्या करेगा, यहां पे स्टोर करा देगा। और जैसे ही कैरेक्टर इसे एक मिल गया तो ये इस कैरेक्टर को रीड तो कर लेगा, रीड करेगा लेकिन इग्नोर कर देगा, बिकॉज ऑफ दिस रीड करेगा लेकिन इग्नोर कर देगा। अब अगेन यहां पे क्या है, %d है, यानी कि एक इसको क्या चाहिए, एक इसको इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो यहां पे इंटीजर वैल्यू दिया हुआ है 02, तो यहां पे इंटीजर वैल्यू 02 स्टोर हो जाएगा। नाउ अगेन क्या लिखा हुआ है, %* दे करके सी सप्रेशन, यानी कि ये वाला कैरेक्टर रीड तो होगा लेकिन इग्नोर हो जाएगा। तो ये वाला कैरेक्टर रीड हुआ लेकिन इग्नोर हो गया। देन अगेन क्या है, देन अगेन है %d, तो एक %d यानी कि इसे चाहिए इंटीजर 2022, तो 2022 रीड होगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y है तो y में जाके 2022 स्टोर हो जाएगा। सेम यहां पे भी होगा आपका, ये जो तीनों है ये दोनों क्या हो जाएगा आपका, इग्नोर हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। रीड तो होगा लेकिन एड्रेस असाइन नहीं होगा, रीड तो होगा लेकिन एड्रेस असाइन नहीं होगा। इग्नोर कहना सही बात नहीं होगा, यहां पे लिख देते हैं कि ये दोनों रीड तो हो जाएगा लेकिन एड्रेस असाइन नहीं होगा। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में। तो अगर आप इस तरह से भी आउटपुट देते हैं तो डेट में जाकर स्टोर हो जाएगा 2, मंथ में हो जाएगा 2 और ईयर में हो जाएगा 2022। इसलिए हम लोग स्टूडेंट सप्रेशन कैरेक्टर का यूज करते हैं स्कैनफ में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इस पे काफी सारे एमसीक्यूज करेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इनपुट आउटपुट से संबंधित अब देखिए 2 और फंक्शन बचते हैं इनपुट आउटपुट से संबंधित, तो वो है आपका गेट कैर और पुट कैर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट कैर और पुट कैर, हम लोग उसे भी समझ लेते हैं। ठीक है, गेट कैर एंड पुट कैर। ठीक है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, बस 2 मिनट लगेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए गेट कैर और पुट कैर करता क्या है स्टूडेंट, गेट कैर का काम है ये क्या करता है, एक कैरेक्टर वैल्यू को इनपुट कराता है। ठीक है, या बोल सकते इट रीड्स ए सिंगल कैरेक्टर। ये क्या करता है, एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है। और पुट कैर क्या करता है, इट प्रिंट, ये पुट कर देता है या डिस्प्ले, प्रिंट्स ए सिंगल कैरेक्टर। बस यही इस दोनों का काम है। यानी कि हम लोग प्रिंटफ स्कैनफ के जगह पे अगर हमें कैरेक्टर को इनपुट लेना है या कैरेक्टर को प्रिंट कराना है तो हम गेट कैर एंड पुट कैर का भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देखेंगे जिससे ये दोनों फंक्शंस हम लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर वेरिएबल है कैर सी, हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, सी इक्वल्स गेट कैर, सी इक्वल्स गेट कैर। ठीक है, अब हमें अगर इस सी के वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, पुट कैर सी। बस हो गया हमारा ये। अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो अगर मैं आउटपुट की बात करूं या अगर मैं ड्राई रन की बात करूं, आउटपुट नहीं बोलना चाहिए, ड्राई रन है ना, ड्राई रन। तो अगर ड्राई रन करवाएं तो कर्सर क्या होगा हमारे यहां पे आकर के स्टॉप हो जाएगा, यानी कि सी इक्वल्स गेट कैर। तो अगर यहां पे हमने डाला ए तो उसके बाद प्रिंट क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, ए आ जाएगा। बिकॉज गेट कैर क्या कर रहा है, गेट कैर एक कैरेक्टर को रीड कर रहा है और सी में जाकर के स्टोर करा दे रहा है। सी में क्या स्टोर हो गया, जाकर के ए स्टोर हो गया, है ना। और पुट कैर क्या कर रहा है, इसे दोबारा से डिस्प्ले पे प्रिंट करा दे रहा है। तो ये था गेट कैर और पुट कैर। इस खास इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते लेकिन फिर भी मे भी चांस से पूछ दिए जाए। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो काफी लंबा हो गया है तो कोई बात नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए। यहाँ पे आपका इनपुट और आउटपुट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे स्टूडेंट कि हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स पढ़ लिए। हमने देख लिया इनपुट करना और आउटपुट, यानी कि इनपुट यूजर से लेना और आउटपुट डिस्प्ले कराना।
अब हम लोग समझेंगे कि अगर किसी डेटा टाइप्स में उसके रेंज से बाहर के वैल्यू डालते हैं तब आखिर क्या होता है, क्या स्टोर करता है, अगर हम उसे प्रिंट कराएं तो क्या वैल्यू प्रिंट होगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। यानी कि इंटीजर का रेंज अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो 16 बिट कंपाइलर में -32,768 से 32,767 तक होता है। अगर उस इंटीजर वेरिएबल में हम 32,767 से ज्यादा अगर हम 40,000 या 50,000 डालते हैं तब क्या होगा, अगर हम -32,768 से कम लाइक -40,000 -50,000 डालते तब क्या होगा। हम लोग सारे डेटा टाइप्स पे इस कॉन्सेप्ट को लागू करेंगे, एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे और उस फॉर्मूला के बेसिस पे काफी सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो घबराना नहीं है, जस्ट आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना है ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।